बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं और पिछली 2 वीडियोस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा फ़िक्रे और नेगेटिव फ़िक्रे बनाना सीख चुके हैं। अब हमने उनके इंटेरोगेटिव फ़िक्रे बनाना सीखना है। मैं आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें आप अपनी आदतें या यूनिवर्सल ट्रुथ या ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि आम रूटीन में रेगुलर होती रहती हैं, जो तब्दील नहीं होती। तो अब इसका इंटेरोगेटिव फ़िक्रे जब बनते हैं तो उसकी निशानी आप ये देख लें कि उर्दू फ़िक्रे के शुरू में क्या लगता है, ये सादा फ़िक्रे हैं क्वेश्चन वाले, और लास्ट में क्या लगता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह। ठीक है, अगर स्टार्ट में क्या लग गया और लास्ट में ता है, ती है, ते हैं पे बात ख़त्म हो रही है तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे कि क्या वो स्कूल जाता है, बात आपने क्या से स्टार्ट कर ली है और एंड में क्या आ गया, ता है। और क्या वो खाना बनाती है, तो क्या से बात शुरू हो गई, ये बता रहा है कि ये इंटेरोगेटिव फ़िक्रा है, सवालिया फ़िक्रा है। ठीक है, और आखिर में ता है से आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी चीज़ की बात है जो कि रूटीन में होती है या नहीं होती है, या क्या ये रूटीन में होती है, इसी हवाले से बात है। क्या सूरज मशरिक़ से निकलता है, क्या ने आपको बताया कि ये इंटेरोगेटिव फ़िक्रा है, और लास्ट में निकलता है ने आपको बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपने डू या डज़ लगाना है। डू या डज़ इसलिए लगाना है क्योंकि इन फ़िक्रों में क्या आ गया ना, सवाल आ गया। तो अब यहाँ पर सवाल के लिए आपने व्हाट नहीं लगाना। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो जब सवालिया फ़िक्रा आ जाता है तो वहाँ पर क्या के लिए व्हाट लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या के लिए जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करनी है, यानी कि आप कह रहे हैं क्या वो बाज़ार जाता है, क्या वो ऑफिस जाती है, क्या वो घर के काम करती है, क्या वो बच्चों को पढ़ाती है। जब आप रूटीन में होने वाली किसी बात को पूछ रहे हैं क्या लगाकर, तो आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है और वहाँ पर आपने व्हाट नहीं लगाना। सबसे पहले आ जाएगा डू या डज़। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। फिर उसके बाद जो काम करने का पूछा जा रहा है, मेन जो काम है वर्ब, वो आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है ये बताने के लिए कि सवाल की बात हो रही है। जैसे कि क्या मैं दूध पीती हूँ, डू आई ड्रिंक मिल्क। डू स्टार्ट में आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, तो आई आ गया। उसके बाद काम क्या हो रहा है, पीना, तो वो दरमियान में आ गया, और पिया क्या जा रहा है, दूध, वो लास्ट में आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के ये बताया गया कि ये सवाल है। अब डू या डज़ का हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। डज़ लगता है ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ, और आई, वी, दे, यू या जमा के नामों के साथ लगता है डू। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने बोला क्या मैं दूध पीती हूँ, तो आई आया और आई के साथ क्या लगा, डू लगा, डज़ नहीं लगा। और डू या डज़ क्या आ गया, शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सवालिया फ़िक्रा। क्या वो सैर पर जाते हैं, डू दे गो फॉर अ वॉक। ठीक है, क्या वो सैर पर जाते हैं, सबसे पहले आपने क्या की इंग्लिश की, डू के साथ, डू शुरू में आ गया, फिर आ गया वो सैर पर जाते हैं, तो दे गो फॉर अ वॉक। इसको सादा अंदाज में अगर आपने समझना है तो बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सादा फ़िक्रे की तरह है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और बस आपने शुरू में डू या डज़ का इजाफा कर देना, बाकी सारी इसकी क्या हम आम खाते हैं, क्या की इंग्लिश डू हो गई, वो स्टार्ट में आ गई, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम जो हैं सब्जेक्ट हैं, फिर हम वी आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा, काम क्या हो रहा है, ईट, खाया जा रहा है, वो दरमियान में आ जाएगा, और जो काम जिसमें हो रहा है या जो चीज़ खाई जा रही है वो क्या है, मैंगोज़, वो आखिर में चला गया। फिर उसके बाद सवालिया फ़िक्रा लगा के आपने ये बता दिया कि ये इंटेरोगेटिव फ़िक्रे हैं। ठीक है, क्या अली सेब पसंद करता है। सपोज़ आपकी कोई आंटी आई हैं आपके घर और वो सेब लेके आई हैं और वो पूछ रही हैं कि क्या लिए पसंद करता है, या जो भी आपके भाई या बहन का नाम है वो पूछ रही हैं, तो इस तरह का उसमें स्ट्रक्चर लगेगा कि आपने स्टार्ट में डज़ लगा देना है, क्योंकि अली वाहिद है, वाहिद नाम के साथ हम डज़ लगाते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा लाइक, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो कि है एप्पल। अब इसमें डबल इंटेरोगेटिव फ़िक्रे भी होते हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये देख लेते हैं, क्या हानिया स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, अब आप इसमें ये नहीं पूछ रहे कि क्या हानिया स्कूल जाती है, बल्कि आप किसी के घर गए हैं, हानिया के घर गए हैं और हानिया घर में है, आप कह रहे हैं तो स्कूल का टाइम में क्या हानिया स्कूल नहीं जाती है, तो इसको आपने कैसे पूछना है, डज़ हानिया नॉट गो टू स्कूल। डज़ शुरू में ही आ जाएगा, डू या डज़ जिस तरह मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव में डू या डज़ शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हानिया, उसके बाद आपने नॉट लगा के फिर वही लगाना है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में नॉट आ जाएगा। डज़ हानिया नॉट गो टू स्कूल, क्या हानिया स्कूल नहीं जाती है। क्या अली सेब पसंद नहीं करता है, डज़ अली नॉट लाइक एप्पल। क्या हम आम नहीं खाते हैं, डू वी नॉट ईट मैंगोज़। क्या वो सैर पर नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो फॉर अ वॉक। क्या मैं दूध नहीं पीती हूँ, डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है, इसके बाद आ गया, क्या मरियम सोती है, डज़ मरियम स्लीप। डज़ स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कौन है, मरियम, और काम क्या हो रहा है, सोना, फिर वर्ब आ जाएगा स्लीप। ठीक है, फिर आगे है, क्या बारिश होती है, डज़ इट रेन। डू या डज़ आपने स्टार्ट में लगा देना है, फिर आपने सब्जेक्ट लगा देना, फिर आपने वर्ब लगा देना। तो ये हमने कुछ फ़िक्रे देख लिए।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव, इसका थोड़ा सा हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें आपको याद होते हैं या ऐसा काम बताते हैं जो कि चेंज नहीं हो रहा होता है, ठीक है। और उसके इंटरोगेटिव में क्या होता है, बस स्टार्ट में क्या लग जाता है और उसके आगे लिए आपने वॉच नहीं लगाना, बस आपने डू या डज को शुरू में ले जाना है, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही वाली तरतीब रहेगी। और उसके हमने फिक्रे भी देख लिए। डू या डज का हमने देख लिया, डज लगता है ही शी इट और वाहिद नाम के साथ, और आई वो दे यू और जमा वाले नामों के साथ लगता है डू, ठीक हो गया। और इसके हमने कुछ फिक्रे देख लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कमेंट्स में कुछ फिक्रे बना के दिखाइएगा ताकि हम देख सकें कि आपको समझ आ रही है या नहीं। और इंशाल्लाह कल हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टार्ट करेंगे। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।